हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं साइकोलॉजी यूनिट थर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मैस्लो एंड हर्ज़बर्ग। ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा तय रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक्स से हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में आपको 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो ये आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने खुद अपना पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। सिर्फ 300 अंदर आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस कंप्लीट नोट्स को आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपका आउट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा तो एक पिरामिड होता है जिसमें 5 आपके स्टेप होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पे कौन सा उच्च स्तर का नीड ऑफ सिद्धांत है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे उच्च स्तर पे रहता है, ऑप्शन नंबर सी। हर्ट्ज़बर्ग के दो कारक सिद्धांत में इनमें कौन सा मोटिवेटर कारक है? पहला ऑप्शन है वेतन, पदोन्नति के अवसर, काम की सुरक्षा या पर्यवेक्षण की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा कि हर्ट्ज़बर्ग ने मोटिवेटर कारकों में पदोन्नति, मान्यता और व्यक्तिगत विकास को शामिल किया है, जो नौकरी से संतोष बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांत के अनुसार असंतोष के लिए जिम्मेदार कारकों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेरक, हाइजीन कारक, प्राइमरी नीड या सेकेंडरी नीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजीन कारक। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। उस प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है। और याद रखिएगा कि हाइजीन कारक जैसे कि वेतन, काम की परिस्थितियाँ और काम की सुरक्षा असंतोष को रोकते हैं, लेकिन संतोष को नहीं बढ़ाते हैं। मास्लो के सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकताएं प्राथमिक स्तर पर है? मैंने अभी जस्ट बताया था, सबसे टॉप पे रहता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लेकिन आपको बताना है इस बार कि सबसे फर्स्ट स्टेप में कौन सा रहता है। पहला ऑप्शन है फिजिकल नीड, आत्म सम्मान की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका फिजिकल नीड होना चाहिए। जैसे कि फिजिकल नीड में क्या क्या आता है, तो आपका भोजन, पानी, रहने के लिए घर, इस सब आपका प्राइमरी नीड है, आपका फिजिकल नीड है। इसलिए सबसे पहले मैस्लो ने फिजिकल नीड को पहला स्टेप माना था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार किस कारक से प्रेरणा प्राप्त होती है? बेहतर वेतन, अगर आपकी मंथली और ज़्यादा है तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मान्यता और उपलब्धि, काम की परिस्थितियाँ या सहकर्मी के साथ संबंध। देखो आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, आप अगर वहाँ के जो आपके कलीग हैं उनसे अफेयर करते हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम इंसान होंगे जो उनके साथ रिलेशन बनाकर उनको उनको मोटिवेशन मिलती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। काम की सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मान्यता और उपलब्धि मतलब आपके इम्पोर्टेंट और आपकी उपलब्धियाँ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं आपको
काम को लेकर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में कौन से स्तर पर आत्मसम्मान की आवश्यकता आती है? तो पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा। पहला हो गया फिजिकल नीड, फिर पे हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपको दो स्टेप पता चल गए, लेकिन इस बार बताना है एस्टीम नीड्स। एस्टीम जो नीड्स होते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम में, वो किस स्थान पे आता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फोर्थ पे स्टीम नीड्स, ठीक है, आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि आत्मसम्मान की आवश्यकता स्टीम नीड्स मैस्लो के सिद्धांत में चौथे स्तर पे होती है, जिसमें आत्मसम्मान और दूसरों की मान्यता की आवश्यकता इसमें शामिल होती है। आपका इज्जत, आपका आत्मसम्मान इसमें शामिल होता है। मैस्लो के सिद्धांत में सुरक्षा की आवश्यकताओं का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है नौकरी की सुरक्षा, फाइनेंशियल सुरक्षा, ए एंड बी, या केवल फिजिकल सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और मैंने इसलिए स्टार्टिंग में थंबनेल में आपको यूनिट और टॉपिक का नाम भी मेंशन कर देता हूँ, कि जिससे आपको पता हो सके ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराए जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारे ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हज वर्ग का कौन सा कारक नौकरी से असंतोष को कम करने में काफ़ी मदद करता है? उपलब्धि, काम के हालात, जिम्मेदारी या मान्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम के हालात। क्वेश्चन नंबर 9, मैस्लो के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं को में क्या शामिल है? जो आपका सोशल नीड्स है उसमें क्या क्या शामिल है आपको ये बताना है। दोस्ती और प्रेम, आत्मसम्मान, फिजिकल नीड या वित्तीय सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्ती और प्रेम। सामाजिक आवश्यकताएं, दोस्ती, परिवार और दूसरों के साथ संबंध इसमें शामिल होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। हज वर्ग के अनुसार कौन सा हाइजीन कारक नहीं है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। वेतन, काम की स्थिति, जिम्मेदारी या संगठनात्मक नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्मेदारी। याद रखिएगा जिम्मेदारी एक प्रेरक कारक है, जबकि वेतन, काम की स्थिति और संगठनात्मक नीति हाइजीन कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैस्लो के अनुसार किस आवश्यकता की पूर्ति के बाद व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है? देखो इस सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो इसमें बहुत बच्चे गलती कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि मैस्लो के अनुसार किस आवश्यकता की पूर्ति के बाद, मतलब इन 5 स्टेप में कौन सा स्टेप पूरा कंप्लीट करने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ सकता है? सुरक्षा, फिजिकल नीड, सोशल नीड या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से सभी। क्यों होगा? क्योंकि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पे होता है। तो इन तीनों को पूरा करेगा, इन जो तीन आपके ऑप्शन है सबसे ऊपर के तो नीचे तो ऑप्शन में आएंगे ना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हज वर्ग के अनुसार किसका अभाव असंतोष का कारण बन सकता है? उपलब्धियां, काम की परिस्थितियां, जिम्मेदारी या मान्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
काम की परिस्थितियाँ। काम की खराब परिस्थितियाँ असंतोष का कारण बन सकती है, भले ही वो सीधे प्रेरणा प्रदान ना करे। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो की पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत में सुरक्षा की आवश्यकता उदाहरण क्या है? मतलब आपको पूछा गया है सुरक्षा की आवश्यकता का उदाहरण। पहला ऑप्शन है शारीरिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता, नौकरी की संतुष्टि, उपलब्धि और मान्यता। तो इन तीन ऑप्शन में आप राइट आंसर मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्जबर्ग सिद्धांत में मोटिवेटर कारकों का उदाहरण क्या हो सकता है? काम की सुरक्षा, उपलब्धि, वेतन या सहकर्मी संबंध। तो जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि उपलब्धि जो है सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकती है एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान की आवश्यकताओं का कौन सा पहलू है? सम्मान प्राप्त करना, दूसरों के प्रति दया करना, फिजिकल नीड या सोशल रिलेशन। तो आत्मसम्मान के अंदर आएगा आपका सम्मान प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैस्लो के अनुसार आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं किसके साथ संबंधित है? व्यक्तिगत क्षमता का विकास, वित्तीय स्थिरता, फिजिकल नीड या सुरक्षा। तो याद रखिएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो व्यक्तिगत क्षमता का विकास है, इसलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा प्रेरक कारक नहीं माना जाता? उपलब्धि, जिम्मेदारी, वेतन या मान्यता। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेतन जो होता है एक हाइजीन कारक है, जबकि उपलब्धि एक जिम्मेदारी और मान्यता प्रेरक कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कारक व्यक्ति को काम में असंतोष से बचाता है? मान्यता, वेतन, जिम्मेदारी या उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर दूसरों को स्वीकृति और प्यार की तलाश करता है? इन चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आवश्यकताएं। हर्ट्जबर्ग दो कारक सिद्धांत में जिम्मेदारी को किस श्रेणी में रखा गया है? हाइजीन कारक, मोटिवेटर, फिजिकल नीड या सोशल नीड। इस ध्यान को ऑप्शन को चुनकर चुनना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो जिम्मेदारी है एक मोटिवेटर के श्रेणी में इसे रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मैस्लो के सिद्धांत में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त करने का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है उच्च वेतन प्राप्त करना, अपने कैरियर में सफल होना, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना या नौकरी की सुरक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो याद रखिएगा जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका ड्रीम है, अगर आप उसे फुलफिल कर लेते हो तो आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पास पहुंच जाते हो। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्जबर्ग सिद्धांत में काम की सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? मोटिवेटर, हाइजीन कारक, आत्मसम्मान या सोशल नीड। काम की सुरक्षा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजीन कारक। याद रखना कि काम की सुरक्षा एक हाइजीन कारक है जो असंतोष को रोकने में सहायक होता है।
लेकिन प्रेरणा प्रदान नहीं करता। मैस्लो के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं का उदाहरण कौन सा है? मतलब सोशल नीड का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सुरक्षा की आवश्यकता, दोस्ती और प्रेम या उपलब्धि। तो जस्ट मैंने आपको बताया था दोस्ती और प्रेम आपके सोशल नीड है, ठीक है। दूसरों के साथ संबंध बनाना सोशल नीड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हर्ज़बर्ग दो कारक सिद्धांत में मान्यता का क्या महत्व है? इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए कि मान्यता का क्या महत्व है हर्ज़बर्ग के टू फैक्टर थ्योरी के अंदर। तो याद रखिएगा मान्यता एक मोटिवेटर है, ऑप्शन नंबर बी। मैस्लो के अनुसार किस स्तर की आवश्यकताएं फिजिकल नीड के बाद आती है? मतलब फिजिकल नीड के बाद कौन सी आवश्यकताएं आती हैं आपको ये बताना सेकंड नंबर पे। तो याद रखिएगा सुरक्षा की आवश्यकता। फर्स्ट पे फिजिकल नीड, सेकंड पे आपका सुरक्षा की आवश्यकता। याद रखिएगा मैस्लो के सिद्धांत में फिजिकल नीड के बाद व्यक्ति को अगली सुरक्षा आवश्यकता सुरक्षा की होती है। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में कौन सा हाइजीन कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैस्लो की पदानुक्रम में आत्मसम्मान की आवश्यकता क्या होती है आपको बताना है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान और स्वीकृति की आवश्यकता। हर्ज़बर्ग के अनुसार काम में असंतोष के लिए कौन कारक जिम्मेदार है? वेतन, उपलब्धि, जिम्मेदारी या आत्मसम्मान। तो उम्मीद करता हूँ इसमें गलती आप नहीं करोगे। जो वेतन है वो आपको असंतोष करता है, अगर आपका वेतन कम है या वेतन आपको नहीं बढ़ रहा है जिस वजह से आप असंतोष फील करते हो। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होने पर व्यक्ति किस दिशा में बढ़ता है? पहला ऑप्शन है फिजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर, आत्मसम्मान की पूर्ति की ओर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर। पहला आपका फिजिकल नीड हो जाएगा, सेकंड आपका आपका सुरक्षा हो गया, ठीक है, जो आपका सिक्योरिटी हो गया। थर्ड पे आपका सामाजिक आवश्यकताएं आ गए। चौथा पे आपका आत्म साक्षात्कार आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हर्ज़बर्ग सिद्धांत में संगठनात्मक नीतियां किस प्रकार का कारक करती हैं? पर्यटक कारक, हाइजीन कारक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सामाजिक नीड। तो इसका आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से मैस्लो एंड हर्ज़बर्ग से टॉप 30 क्वेश्चन। ये दो टॉपिक से काफ़ी 2 से 3 सवाल आते हैं जो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो सिर्फ 300 के अंदर आप कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड, साथ में आपको पूरा गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आज ही व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।